ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे धनु राशि वालों के लिए 12 जुलाई से गुरु मंगल योग किन किन क्षेत्रों में बेहतर परिणाम देने वाले हैं। मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहां 9 लिखा है, उन जातक को धनु राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। गुरु मंगल योग आपके लिए क्या बेनिफिट लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में क्या सावधानी रखनी चाहिए, बृहस्पति और मंगल ग्रह यहाँ क्या नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, 12 जुलाई से गुरु मंगल योग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु मंगल का युति शुभ योग के श्रेणी में से एक है। इसलिए इस योग का शुभ परिणाम धनु राशि ही नहीं, 12 राशियों में से 8 राशि वालों को इस युति का शुभ परिणाम मिलने वाला है। अब किन राशि वालों को किस तरह का परिणाम देंगे, यह डिपेंड करता है कि गुरु मंगल का यह युति गोचर में किस भाव में बन रहे हैं। जैसा कि अभी धनु राशि वालों के लिए गुरु मंगल का यह युति 6ठे भाव में बन रहे हैं। लगभग 2.5 वर्षों के बाद 45 दिनों के लिए गुरु मंगल योग बनते हैं। शास्त्र में कहा गया है, जिनके कुंडली में भी यह योग फलित होगा उनको उच्च पद की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी होते हैं। अब किनको कितना मिलेगा, यह डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। लेकिन इतना जरूर है कि इस समय में गुरु और मंगल ग्रह धनु राशि के जिस भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं, उस भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में अब अगले 45 दिनों तक बेहतर परिणाम देंगे, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह दोनों योग कारक ग्रह होते हैं, अच्छा परिणाम देने वाले होते हैं। मित्रों, एक बात यहां ध्यान से समझिएगा, जिनके जन्म कुंडली में गुरु मंगल योग बन रहे होंगे, ऐसा व्यक्ति हस्तकला में निपुण होगा, यानी उनके हाथ से जो भी काम किए जाएंगे इसका बराबरी करना आसान नहीं होगा। चाहे वह खाना बनाना ही क्यों ना हो, चाहे खेती करना हो, चाहे मशीन डिजाइन में कोई काम हो, चाहे कोई सर्जन डॉक्टर हैं, उनका ऑपरेशन करने का, हाथ की सफाई का आपने बहुत बार चर्चा सुनी होगी। ऐसे लोगों के कुंडली में गुरु मंगल योग होते हैं। यानी गुरु मंगल योग आपको ख्याति दिलाता है, एक पहचान दिलाता है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यह गुरु मंगल योग सभी के कुंडली में अलग अलग भाव में बन रहे होंगे। अब जिनके जन्म कुंडली में 9वें भाव में बन रहे होंगे, वह आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बड़े व्यक्ति हो सकते हैं। यदि किसी के कुंडली में 10वें भाव में बन रहे होंगे, ऐसे व्यक्ति भाषण देने में निपुण होगा, एक फेमस राजनेता हो सकते हैं, पुलिस में, आर्मी से संबंधित बड़े ऑफिसर हो सकते हैं। यही योग यदि प्रथम भाव में बन रहे होंगे तो जातक में नेतृत्व करने की क्षमता अधिक होता है और ज्ञान से भी अपनी ओर आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व होता है। यानी ऐसे व्यक्ति किसी कंपनी में या किसी भी संगठन में टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेने वाला व्यक्ति होता है। इस तरह से अलग अलग हाउस में अलग अलग प्रभाव देते हैं। और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अभी 12 जुलाई से 27 अगस्त तक जन्म लेने वाला नवजात शिशु के कुंडली में गुरु मंगल योग बनेंगे। इन सभी बच्चे को संपूर्ण जीवन काल में इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। और जिनके कुंडली में भी जिस भाव में यह योग बन रहे हैं, उससे संबंधित क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं तो आपको यथाशीघ्र कामयाबी मिलेंगे, जल्दी सफलता मिलेगी। यह तो बात हो रही थी कि जिनके कुंडली में गुरु मंगल योग बन रहे हैं। अब 12 जुलाई से ऐसे ही योग बनने वाले हैं धनु राशि वालों के 6ठे भाव में। अभी आप देख रहे हैं, इन 4 भाव का स्वामी धनु राशि के कुंडली में मंगल ग्रह होते हैं और बृहस्पति ग्रह होते हैं। यानी इस समय में इन चारों भाव को तो एक्टिव कर ही रहे हैं, साथ ही साथ 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। और इन दोनों ग्रहों के 3-3 दृष्टियां हैं। यह दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ रहे हैं, इन सभी भाव को एक्टिव कर रहे हैं अभी बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह। कठिनाइयों को दूर करने और दुश्मन को हराने के लिए 6ठे भाव में मंगल ग्रह एक अनुकूल स्थान है। इस समय में जिनका भी कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला फंसा हुआ है, यदि इस 45 दिन में आपका डेट पड़ेगा तो रिजल्ट आपके पक्ष में आएंगे। और बृहस्पति ग्रह भी युति में है,
तो यह भी संभव है, या तो आपके दुश्मन रहेंगे नहीं, किसी कारण से वह किसी दूसरे शहर चले जाएंगे, या वह दुश्मन भी, विरोधी भी आपके मित्र बन जाएंगे। छठे भाव में गुरु मंगल के साथ बाकी भी ग्रह का प्रभाव चल रहा है, जिसके कारण जो लोग पिछले कुछ समय से लोन ले चुके हैं, इस समय में आप उसको सेटल करना चाहेंगे। जिनके संतान स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप अपने संतान के एक्टिविटीज में एक संतोषजनक स्थिति देखेंगे। जो धनु राशि वाले उच्च शिक्षा की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए 12 जुलाई से 27 अगस्त तक का समय फेवरेबल है। इस समय में कुछ न कुछ रास्ते जरूर निकलेंगे। खास करके जो स्टूडेंट दूसरे शहर में जाकर पढ़ना चाहते हैं या विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको 12 जुलाई के बाद प्रयास करना चाहिए। समय सपोर्टिव है, क्योंकि अभी मंगल ग्रह की एक दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, दूसरी दृष्टि आपके विदेश भाव पर है, और तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर है। और आपके कुंडली में शिक्षा भाव और विदेश भाव यानी पंचम भाव और द्वादश भाव का स्वामी मंगल ग्रह ही होते हैं। इसलिए बताया मित्रों, जो धनु राशि वाले स्टूडेंट हैं या जिन धनु राशि वाले के संतान स्टूडेंट हैं, इन दोनों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। जो लोग हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए जून में भी अच्छा समय चल रहा था, लेकिन 12 जुलाई के बाद तो जबरदस्त समय रहने वाला है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, अभी पिछले 1-2 महीने से यदि स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, तो 12 जुलाई के बाद आपके लिए भी यह समय बेहतर रहने वाले हैं। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी 12 जुलाई के बाद का समय जबरदस्त रहने वाला है। जो लोग जमीन से संबंधित काम करते हैं, किसान भाइयों के लिए, जो लोग जमीन मकान खरीदते बेचते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, उनको भी 12 जुलाई के बाद कामकाज में बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इस समय में आप अध्यात्म की ओर आकर्षित रहेंगे। धर्म स्थान की यात्रा हो सकती है। जो लोग धर्म स्थान से संबंधित व्यापार करते हैं, उनको भी अच्छा लाभ होने वाला है। जो लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपना कैरियर को देख रहे हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खेलकूद से रिलेटेड सामान का व्यापार करते हैं, उनको इस समय में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसमें भी जो लोग खेलकूद से संबंधित कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या पुलिस सेना के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कानून से संबंधित कोई एग्जाम देना चाहते हैं, लॉयर का एग्जाम, मजिस्ट्रेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। 2.5 वर्षों के बाद ऐसा समय आया है। इन 45 दिनों के बाद फिर अगले 2.5 वर्षों के बाद ही ऐसा समय आएगा। 12 जुलाई से और 27 अगस्त के बीच में यदि कोई एग्जाम है, यह समय आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल रहेगा। यदि आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति थोड़ा भी सपोर्टिव होगा, तो गोचर इतना जबरदस्त चल रहा है, खास करके नई नौकरी के लिए बेहतर स्थिति बन रहे हैं। और इस 45 दिनों में सभी धनु राशि वालों को कुछ न कुछ नए ऑफर की बात जरूर चलेगी। काम बनेंगे नहीं बनेंगे यह अलग बात है, लेकिन कैरियर में कुछ न कुछ नए एक्टिविटीज, कुछ नए काम के लिए बात जरूर होगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, उनको भी इस समय में व्यापार में वृद्धि होंगे। व्यापार में एकाएक लाभ भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके 12th हाउस पर राहु की भी दृष्टि है। जो लोग हॉस्पिटल से संबंधित नौकरी करते हैं या जो लोग हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक चलाते हैं, उनके लिए यह समय मिला जुला रहेगा। उनको भी इस समय में नुकसान नहीं होंगे, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस पर बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि है, इसलिए नुकसान नहीं होंगे। अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ाने के लिए कुछ खर्चे हो सकते हैं। जो लोग किसी कारण से जेल में हैं, यदि इन 45 दिनों में उनका कोई डेट पड़ रहा है, इस समय में निश्चित रूप से आपके तथ्य को सुना जाएगा, समझा जाएगा। कुल मिलाकर इनके लिए भी समय सपोर्टिव है। यदि सही से इस बात को फॉलो अप किया जाएगा तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मित्रों, 12 जुलाई से 25 जुलाई तक सभी धनु राशि वालों को थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए। अभी जिन जिन भाव को गुरु मंगल एक्टिव कर रहे हैं, इससे संबंधित कुछ न कुछ एक्टिविटी जरूर होंगे। उदाहरण के लिए किसी को धन की अच्छी स्थिति हो सकती है और उसी व्यक्ति को
स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या खर्च बढ़ सकते हैं, या नौकरी लग सकती है। कहने का मतलब, जो काम आपके लिए अच्छा हो रहा है उसके लिए तो बल्ले बल्ले, लेकिन जहां नुकसान हो रहा हो उस बात पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। खास करके जो लोग उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के हैं उनको 25 जुलाई तक थोड़ा अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। अब सभी धनु राशि वालों को सावधानी क्या रखना चाहिए? तो इस समय में आपको पाचन की समस्या हो सकती है, त्वचा से संबंधित स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। आंख को थोड़ा बचा के रखिएगा। जो लोग शुगर, डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको 12 जुलाई से 27 अगस्त तक ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और इस समय में जो लोग भी इन्वेस्ट करें या कोई नई नौकरी के लिए या कोई नई नौकरी करने जा रहे हैं, तो पूरी बात को समझ लें, कोई धोखा न हो जाए, कोई छलावा न हो जाए, इस बात पर भी बिल्कुल ध्यान रखना है। क्योंकि आपके कैरियर के भाव में केतु हैं और कैरियर भाव के स्वामी बुध ग्रह अष्टम भाव में हैं। बस इन दो बातों को ध्यान में रखिएगा। स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान रखना है और कोई नए काम करने से पहले उस पर थोड़ा सोच विचार करके जल्दबाजी नहीं करनी है। बस इन दो बातों को ध्यान में रखेंगे, आप सभी धनु राशि वालों को गुरु मंगल का बेहतर परिणाम मिलेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।